पार्टी शहर के कारगुजार सदर मोहसिन अहमद साहब के ऑफिस कार्यालय आए हैं। हमने देखा है आज पूरे मीडिया के अंदर इनका एक चर्चा चल रहा है कि तालीम के मैदान में विशेषकर महानगर पालिका की ओर से जो फंड आता है उसका जिससे प्रयोग होता है, लेकिन इस बार देखा गया है कि फंड का सही तौर से इस्तेमाल नहीं हुआ, बल्कि वो फंड वापस चले गया। इसको लेकर पूरे शहर में चर्चाएं हैं। इसी को लेकर मोहसिन अहमद ने म्युनिसिपल कमिश्नर साहब से नुमाइंदगी। सर, मेरा पहला सवाल ये है कि इस बार हमने देखा, इससे पहले भी आप हमेशा शिक्षा के मैदान के शिक्षा के लिए आंदोलन करते रहे, इसके पर आपका क्या कहना है? म्युनिसिपल देखिए, एजुकेशन के बारे में खासतौर से ये है कि एजुकेशन जो है ये बच्चों के लिए इंतहाई जरूरी है, बुनियादी चीज सबसे हटके। और एजुकेशन के ताल्लुक से जो है अपने बाबा साहब अम्बेडकर ने भी खासतौर से बोले सीखा, तालीम के बारे में सीखा, बोल के उन्होंने सीखा, संघर्ष करा, एकत्र रहा। उनका भी एक नारा था। आप देखिए कि हमारे दलित भाइयों को उन्होंने जो मैसेज दिया था, देश के लिए मैसेज दिया था। और सबसे पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपने को जो 14 साल से पहले ये क्या कि आप जो है तालीम इकरा सीखो, सबसे पहले 1400 साल पहले। और बाद में जो है ये सारी चीजें आगे जो बाबा साहब अम्बेडकर साहब, मौलाना अबुल कलाम आजाद, ये तो तालीम इंसान के लिए जिंदा रहने के लिए इंतहाई जरूरी है। इसलिए तालीम बुनियाद है इंसान की तरक्की, कामयाबी की और अच्छी जिंदगी गुजारने की। सर, मेरा एक और सवाल है। हमने औरंगाबाद में देखा है कि हमारी क़यादत भी, और हमने इससे पहले महानगर पालिका हमारे बहुत से मुस्लिम कारपोरेट्स है, सभी पार्टीज के रहे, लेकिन देखा यह जा रहा है कि उनकी तरफ से ये एक शिक्षा का ऐसा मैदान है, हम समझते हैं कोई तरह का राजकारण नहीं होना चाहिए, लेकिन वो कहने का खामोश दिखाई देते हैं। ये कैसी खामोशी है कि इनको आज सभी जो कारपोरेशन के स्कूल में पढ़ते हैं उसमें दलित भी है, मुस्लिम भी है, सभी है, कि इनको आप संदेश देना चाहते हैं? नहीं, इनका कैसा है, अभी फिलहाल तो बोलने की बात है, तू इधर उधर की बात ना कर, जो शेर है। फिलहाल तो ऐसा है कि अपन जो अच्छा दिखता अपने को वो अपन ने करना चाहिए। इन्हों क्या कर रहे, इन्हों क्या नहीं कर रहे, वो बात नहीं करते हम ये मुनासिब समझेंगे कि ठीक है उनकी जिम्मेदारी थी, वो नहीं कर रहे हैं, या कुछ बात होंगी या कर रहे होंगे, पस पर्दे वो कर रहे होंगे, पता नहीं। बस जो चीज जिसके भी सामने आई आपके, हमारे जो कर सकते हैं अच्छा करिए, और जो गलत हो रहा उसको रोकिए। ये बुनियादी मकसद है और उसके तहत हम ये काम कर रहे हैं। और अल्लाह ताला ने इसके अंदर जो है अल्लाह के फजल से और आप लोगों की साथ की वजह से कामयाबी भी दिया है, क्योंकि ये बच्चे का मुस्तकबिल है। और बच्चे पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे तो कौम और मिल्लत का नाम करेंगे, देश का नाम करेंगे, दुनिया में अपने बच्चे जो है नाम करेंगे। सर, मेरा एक और सवाल है आपसे। हमने औरंगाबाद शहर का पूरा दौरा किया, विशेषकर महानगर पालिका के स्कूल का दौरा किया, कई हमारी टीचर से मुलाकात हुई, उससे हमने जानकारी ली। पता ये चला सर कि यहाँ पर हेडमास्टर की पोस्ट और टीचर की पोस्ट जो आवश्यक है वो नहीं है, वो खाली आज भी है। बड़ी हैरत की बात है कि हमारा शहर एक बहुत बड़ा शहर माना जाता है और यहाँ पर ये पोस्टें खाली है, तो इसके ऊपर लेके भी आप कमिश्नर साहब से आपकी चर्चा हुई? महानगर पालिका में बहुत सी पोस्ट खाली है, इससे इनकार नहीं है। जो भरना चाहिए समय पे वो भरी नहीं जा रही है। इसकी वजह ये भी रही है कि समय समय पे जो ध्यान देना चाहिए था इससे पहले के जो ऑफिसरों ने वो समय पे ध्यान दिया नहीं उन्होंने, और उसकी वजह से बहुत सी पोस्ट, खुसूसी हेडमास्टर की पोस्ट बहुत दिनों से खाली है। और खास तौर से मैं आपको ये बता दूं कि उर्दू और मराठी के स्कूल म्युनिसिपल कारपोरेशन में चलते हैं, मगर आज उर्दू मीडियम की पोस्ट जो है इंतहाई कम HM की है, और उसमें भी 1-2 पोस्ट अभी खाली होके जाने वाले हैं। उनका भी जो है अभी 30 तारीख को 31 तारीख को सेंड ऑफ है और आगे का नवंबर में। तो हेडमास्टर की बहुत पोस्ट खाली है। उसी तरह से म्युनिसिपल कारपोरेशन में जो है ADI की पोस्ट भरी नहीं गई। ADI का जो है नज्म नहीं है, वो जो है सब्जेक्ट वाइज होना चाहिए, मराठी उर्दू के लिए वो नहीं। और बहुत से तास वाइज जो टीचर है, घंटे वाइज टीचर मैट्रिक के जो है हाई स्कूल के लिए भी नहीं है। वो बहुत ही बच्चों के मुस्तकबिल के लिए गलत है। पैसा वापस तो वहां पर अवेलेबल ही नहीं है कंप्यूटर टीचर। इसकी वजह से बच्चों की महानगर पालिका के तालीम पे असर पड़ रहा है। लिहाजा फौरी वहां पर टीचर की नियुक्ति करना और वो कंप्यूटर जो रखे उसके जरिए से जो है बच्चों को तालीम देना चाहिए। ये हमारी जो है शहर जिला कांग्रेस कमेटी की आज के इस प्रेस मीडिया से खास तौर से आपके मार्फत महानगर पालिका प्रशासन से मांग। फंड आया था कि आप शहर में महानगर पालिका के स्कूल पर खर्च कीजिए, वो फंड कितना आया था, कितना गया, इसके बारे में आप विस्तार से जानकारी देंगे?
म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को जो है 6 लाख रुपए एक आए थे जो बच्चों के तालीम से वाबस्ता थे हाई स्कूल के, और जो स्टेट गवर्नमेंट ने दिया था महानगर पालिका, और 1,60,000 रुपए जो आए थे टीचर्स के आई कार्ड के लिए और बाकी चीजों के लिए जो आए थे शनाख्ती कार्ड के लिए। जुमला ऐसा 7,60,000 रुपए आए थे जिसका इन्होंने समय पे इस्तेमाल नहीं कर सके, और वो सारा का सारा पैसा 31 मार्च के दिन गवर्नमेंट को वापस चले गया। इसकी हमने राइटिंग में जो है कमिश्नर के सामने ये बात लाया कि भाई इतना बड़ा फंड्स गया है, इसका समय पे अगर वापर कर लेते तो यह वापस नहीं जाता था, और बच्चों की जिंदगी के लिए और वो बच्चों को सिखाने वाले टीचर के एजुकेशन के लिए यह आगे अच्छा रहता था। इसके हमने उनकी ये सारी नोटिस मिलाए। उन्होंने कहा है कि हम इसकी चौकसी करते हैं, ये हो गया गलत बात है और नहीं होना चाहिए था। इसके लिए हमने विस्तार से उनको सारी बातें बताए। आप भी कल वहां पर मौजूद थे। उसी तरह से हमने एक जो हेडमास्टर की जो जगह खाली थी उसके ताल्लुक से जो हमने जो लेटर्स दिए थे, ये लेटर्स भी है खाली कि हेडमास्टर की जगह वहाँ खाली है, ये फौरी भरना चाहिए। और स्कूलों में कलर की जगह नहीं है। जो बड़े बड़े स्कूल है, मरकजी स्कूल है, केंद्रीय शाला है, टीचर्स वहाँ लिखने का काम करते हैं, और उसकी वजह से बच्चों की तालीम पे असर पड़ता है। जब एक टीचर पढ़ाई लिखाई छोड़ के अगर लिखने का काम करेगा तो ये गलत बात है। तो जो है मरकज के स्कूल जो है सेंट्रल स्कूल के अंदर एक टीचर कलर देना इंतहाई जरूरी है। उसी तरह से कंप्यूटर्स दिए गए स्कूलों को, आमदार और खासदार निधि से दिए गए, वो सारे के सारे धूल खा रहे हैं, क्योंकि वो कंप्यूटर सिखाने वाला टीचर नहीं होने की वजह से वो सब के सब जो है वो खराब हो रहे हैं। और गवर्नमेंट की जो स्कीम है और महानगर पालिका का जो प्रस्ताव है वो उस पर अमल नहीं हो रहा है। इसका हमने राइटिंग में